Okay, so welcome back to the class again. So I hope you people are fine and you would have revised no doubts further, नहीं ना? चलिए एक छोटा सा क्विक रिवीजन बता दें कि हम लोग अब तक क्या पढ़ चुके हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने पढ़ा कि लाइट क्या है. ठीक है. व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लाइट, लाइट के कितने नेचर्स हैं एंड ऑल, राइट. उसके बाद लाइट की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ा. लाइक देयर आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट लाइक रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट. ठीक है. तो रिफ्लेक्शन क्या होता है हमने ये जाना. ठीक है. रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ हमें पढ़ना है हमने ये सिलेबस में देखा कि सिलेबस में हमें रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ देखना है. तो हमें देखना है इन प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर. ठीक है. तो प्लेन मिरर का जो हमारा पार्ट था वो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था. ठीक है. कि रिफ्लेक्शन अगर होता है उसमें तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन के रूल्स कैसे काम करते हैं वगैरह वगैरह हमने सारी चीज़ें देखी. ठीक है. स्फेरिकल मिरर्स के कुछ हमने जो है वो जनरल टर्म्स, ये कहिए टर्मिनोलॉजीज़ हमने देखा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है. ठीक है. प्रिंसिपल फोकस क्या है, फोकल लेंथ क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, कर्वेचर क्या होता है, राइट. पोल क्या है. फाइन. उसके बाद हमने जाना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन क्या है. व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, व्हाट इज़ दैट. R is equal to radius of curvature. क्या क्या बोल रही तुम लोग. नहीं, R is equal to 2f, यानी कि f is equal to r by 2. ओके. सो एफ इज इक्वल्स टू आर बाई 2. बोले तो फोकल लेंथ जो है वो रेडियस का आधा होता है. ठीक है. एग्जैक्टली आधा होता है. ये हमने जाना, इसको हमने प्रूफ भी किया आई गेस, है ना. उसके बाद हमने आपको बताया कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर दी कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर बोथ. दोनों में काम करेगा. कैसे बताए थे, दोनों में बताया. हाँ ठीक. कार्टेशियन साइन कन्वेंशन मतलब ये आपके ऑप्टिक्स में हमेशा काम करेंगे, चाहे वो कोई भी मिरर हो, प्लेन मिरर हो, स्फेरिकल मिरर हो, है ना, एलिप्टिकल में कोई भी मिरर हो, ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हमेशा काम करता है. ठीक है. जिसमें हमने ढेर सारी चीज़ें जो हमने आपको बताया था और साथ ही साथ इसके कुछ कंक्लूजन्स भी बताए थे कि कार्टेशियन साइन कन्वेंशन अगर ये नियम बोलता है तो इससे क्या इफेक्ट पड़ा मुझे. ठीक है. जैसे वो बोला कि ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट. जैसे उसने कहा कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा लेफ्ट साइड में हमें रखना है. ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी प्लेस्ड इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर हमेशा. तो इससे मुझे क्या प्रभाव पड़ा, तो प्रभाव ये पड़ा कि अगर ऑब्जेक्ट को हमेशा इधर रख दें, लेफ्ट में रख दें, तो हमको नापना होगा पोल से लेफ्ट की तरफ. तो इस हिसाब से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा मेरा नेगेटिव हो जाएगा. ये प्रभाव पड़ा. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए थी कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. क्लियर. कोई दिक्कत, कोई दिक्कत. आफ्टर दिस कार्टेशियन साइन कन्वेंशन और भी कुछ बताए, यही लास्ट टॉपिक था. लास्ट टॉपिक यही था ना. ओके. सो आफ्टर दिस कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ठीक है, जो मुख्य टॉपिक जो मुख्य हिस्सा है हमारा, ठीक है, उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे एंड दैट इज द इमेज फॉर्मेशन. इमेज फॉर्मेशन. ठीक है. मतलब कि अगर आपको एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दे दिया जाए तो आपको ये बताना है, अगर आपको एक ऑब्जेक्ट दे दे और एक मिरर दे दे तो आपसे वो पूछेगा कि बताइए कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो मिरर में कहाँ बनेगा और उसका नेचर कैसा होगा और उसका साइज क्या होगा. समझ में आया कि नहीं. इफ़ आई गिव यू, ये हम हमेशा बताते हैं, इफ़ आई गिव यू अ पॉइंट, सपोज दैट कि आप यहाँ पर हैं. ठीक है. पॉइंट ए. ठीक है. दिस पॉइंट ए इज, सपोज दैट कि पॉइंट ए जो है वो और कुछ नहीं है, लेट अस टेक इट एज नया मोड. ठीक. ये नया मोड से आप गए यहाँ पॉइंट बी जो कि है चरही. ठीक है. उसके बाद आप यहाँ पर डायरेक्ट आप चले गए पॉइंट सी दैट इज़ हजारीबाग. ठीक. क्लियर. अब यहाँ पर देखोगे तो आपका एक पॉइंट आता है, यहाँ पे आपको चाय पीने का मन किया तो आप पॉइंट डी में उतर गए, इसका नाम है फुसरी. नाम सुने कभी.
हैं? फुसरी क्या होता है? जगह का नाम है। फुंसी, फुंसी उसको फुसरी कहते हैं। चरही से हजारी के बाग के बीच में आप मान लीजिए पॉइंट ई पे भी रुक गए चाय नाश्ता करने के लिए, ठीक है, इसका नाम है मान लीजिए डेमोटान। Have you heard the name? डेमोटान? ओके ग्रेट। इफ़ आई आस्क यू नाउ, अगर हम आपसे ये पूछें कि एक बंदा है यहाँ पे सुंदर, ठीक है, अगर हम पूछे कि भाई सुंदर तुम मुझे बताओ कि इस पूरे रास्ते में, इस पूरी जर्नी में यदि आपको रुकने का मौका मिले तो कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पर आप रुक सकते हो? What are the possible maximum possible conditions? ध्यान से सुने, What are the maximum possible conditions या places या positions where you can halt, या जहाँ आप रुक सकते हैं? The maximum possible places या maximum place possible positions जहाँ पर आप रुक सकते हैं, जहाँ पर आप ठहर सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर है मेरा? सुंदर को बताना है कि कितनी जगह पर है, कितने जगहें हैं जहाँ पर वो रुक सकता है, कितनी जगहें हैं जहाँ पर वो रुक सकता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम जगह बताइए जहाँ पर वो रुक सकता है। चलो अब सुंदर की जगह आप अपने को रखें और अपने सवाल खुद को पूछें और फिर बताएं मेरे को कि कितनी जगहें हैं जहाँ पर सुंदर जो है वो रुक सकता है। मैक्सिमम पॉसिबल प्लेसेस, द मैक्सिमम पॉसिबल प्लेसेस वेयर सुंदर कैन मेक अ हॉल्ट। पांच बार, पांच बार, आप 4 बार। ओके, somebody else? तो कहीं भी रुक सकता है। कहीं भी रुक सकता है। हाँ, उसका मन मैक्सिमम प्लेसेस बताइए। 5 कहीं भी रुक सकता है, हम समझ गए। मैक्सिमम प्लेसेस 5, मैक्सिमम प्लेसेस 2, 2 गो प्लेस। बोलते रे अटपटा जवाब है, बता कहाँ कहाँ रुकेगा? फुसरी और क्या बे? फुसरी और डेमोटान क्यों? क्योंकि उसको कुछ भी लॉजिकल जवाब नहीं देना है। हाँ बताइए। चाय पीना होगा। चाय पीना होगा। भैया उसको वहाँ काम था इसलिए रुका। वहाँ काम था। काम था इसलिए रुका। हाँ। ओके, काम था इसलिए रुका, बहुत अच्छी बड़ा। चलिए एनीथिंग एल्स? हाँ, 4 कहाँ कहाँ रुकेगा? क्योंकि वो नया मोड़ से शुरू किया ना, हम्म। तो वहाँ तो उसको रुकना नहीं हुआ ना, तो बाकी 4 हुआ। बाकी 4 इधर हो। ओके, 5 नया मोड़ जोड़ के, हाँ। नया मोड़ जोड़ के हाँ, वहाँ क्यों नहीं रुकेगा वो? वहाँ क्यों नहीं रुकेगा? सही बात है। इसको जो बिना रुके छलांग लगा के चल जाएगा, कहाँ रे कूदी मार के चल जाएगा यहाँ, वहाँ फुसरी डायरेक्ट चल जाएगा। वो शुरू किया ना वो, तो ठहरा नहीं, नहीं ठहरा। ओके, तो ABCDE 5 जगह हैं जहाँ पर रुका जा सकता है सुंदर के द्वारा। राइट, राइट है कि नहीं? हाँ, चलिए लेट मी टेल यू, देयर आर 10 पॉसिबल प्लेसेस वेयर ही कैन मेक अ स्टॉप। देयर आर 10 पॉसिबल प्लेसेस, मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं रुक सकेगा, वो चाह के भी नहीं रुक पाएगा। 10 प्लेस से ज़्यादा वो रुक ही नहीं सकता है यहाँ। देर आर नो मोर प्लेसेस दैन 10, 10 से ज़्यादा है ही नहीं। 11वां तुम कर नहीं पाओगे, देखेगी। चलिए 5 आप खुद जानते हैं, 5 आप खुद जान गए, ठीक है। छठा A और D के बीच में कहीं रुक सकता है। 7वां D और B के बीच में कहीं रुकेगा, फुसरी और चरी के बीच में। 8वां इसके और इसके बीच में। 9वां E और C के बीच में। ले 10वां कहाँ गया? सी के बीच में कहीं पर भी। हाँ, A और C के बीच में, सारे तो इसी के बीच में है। तो 10वां इज बियॉन्ड दिस पॉइंट, नया मोड़ से पहले कहीं रुकेगा। तुम कहोगे कि इस हिसाब से तो 11वां भी पॉसिबल है, हजारीबाग के आगे रुकेगा। हाँ, और अगर वो A और अगर वो नया मोड़ और फुसरी के बीच में 2 बार रुक गया तो
चलो बहुत अच्छा सवाल कि नया मोड़ और फुसरी के बीच में 2 बार रुक गया तो व्हाट द हेल डू आई मीन बाय दैट? क्या फ़र्क पड़ रहा है मेरे को उससे? रहेगा तो इसके और इसके बीच में ही ना, रहेगा तो इसके और इसके बीच में ना। मुझे मैक्सिमम पोजीशन चाहिए थे, मुझे मैक्सिमम पोजीशन चाहिए थे। तो जो मेन लैंडमार्क थे उसके बीच में आप 10 बार यहीं रुक लो ना, हमको क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम उसको 1 गिनेंगे। 10 बार वहीं रुक जाओ, हम उसको 1 गिनेंगे। क्यों? क्योंकि आप जो है वो ए और डी के बीच में ही घूम रहे हो। रुकते रुकते चलो, हमको क्या फ़र्क पड़ रहा है, 1 कदम रुको चलो और फिर रुक लो, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे? भाई इससे तुम्हारा जो पोजीशन में इजाफा तो नहीं हो जाएगा। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है? हाँ, तब जैसा कि मेरा सवाल था कि हम बोलेंगे एक बार इधर जो नया मोड़ से पहले कहीं रुक लेगा, तो 11वां पोजीशन भी तुम बोल दोगे अच्छा हजारीबाग के बाद भी उधर रुक सकता है, फिर है नहीं, फिर नहीं रुकेगा क्योंकि उसको मेन पॉइंट हजारीबाग ही जाना था। तो फिर उसको तो फिर नया मोड़ से स्टार्ट करना। पागल हो गए क्या? यहाँ बी टाइप से चलेंगे, माइनस से उधर जाएंगे ना, गोची नया मोड़। बी टाइप भी एक पॉइंट। वही तो बोले कि नया मोड़ से पहले। अब नया मोड़ से पहले तो कहाँ से निकले क्या पता, हम बी टाइप से निकलेंगे तो माइनस से निकलेगी। अगर हम इधर नहीं आए होंगे तो नया मोड़ से ही डायरेक्ट निकलेंगे। नया मोड़ से ही डायरेक्ट निकलेंगे। ये तो ज़बरदस्ती हो गया थेथरलॉजी, ठीक है, ये थेथरलॉजी हो गया फिर, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, आप जैसा बोल रहे हैं वैसा करेंगे नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चल जाएंगे, एक को जगह नहीं रुकेंगे। हमने कहा मैक्सिमम पॉसिबल प्लेसेस, मैक्सिमम पॉसिबल पोजीशंस जहाँ पे आप अपना कारवां रोक सकते हो, बताइए जहाँ जहाँ पर आप रोक सकते हो। तो 5 तो आप जानते हो, 1 2 3 4 5, ठीक। छठा, इससे पहले भी तो आप कहीं रुक सकते हैं। छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां पॉसिबल नहीं। हमने कहा ना 10 प्लेसेस से ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 11वां तुम बोलोगे हजारीबाग से उधर क्यों नहीं, तो हजारीबाग के पार आपको जाना ही नहीं था। अदरवाइज हजारीबाग अल्टीमेट डेस्टिनेशन थोड़ी है, उसके आगे भी तो है, हजारीबाग के आगे भी तो पड़ता है, कोडरमा पड़ेगा, है ना कि नहीं। उधरे उधरे निकल लोगे, कलकत्ता पहुंच जाओगे, बिहार पहुंच जाओगे, पटना पहुंच जाओगे, भागलपुर, पालना, बहुत सारी जगह है। बट हमें वहाँ जाना नहीं था, हमें मेन मोटिव था कि हमें यहाँ पे हजारीबाग इज द फाइनल एंड पॉइंट। अब उससे आगे कहाँ रख दोगे जी, उससे आगे कहाँ रुकोगे? गाड़ी में तेल सिरा जाएगा, फिर वापस भी तो आना है, समझ में आया कि नहीं। सो व्हाट आर द मैक्सिमम अब तुम जैसा कि फिर से सर जो डाउट जो था, जो बोले कि इसके और इसके बीच में हम कहीं रुक जाएंगे, मान लीजिए यहाँ और यहाँ पर हम रुक गए। अरे भाई तो रुके तो ए और डी के बीच में ही ना है, इसको हम चाहे 10 बार रुक लो, आई विल काउंट इट एज 1, हम उसको 1 ही काउंट करेंगे। तुम चाहे यहाँ रुको, यहाँ रुको, यहाँ रुको, यहाँ रुको, यहाँ रुको, हम पूछेंगे कि तुम कहाँ थे, तो तुम बोलोगे कि नया मोड़ और फुसरी के बीच में है। तुम चाहे यहीं रुक जाओ, तुम चाहे यहाँ रुको, अब समझो, यहाँ अगर रुके हो तब भी बोलोगे कि नया मोड़ और फुसरी के बीच में, और यहाँ रुकोगे तब भी हम पूछेंगे कहाँ हो, तो तुम बोलोगे कि नया मोड़ और फुसरी के बीच में। और मान लो तुमको एकदम यहाँ रुक गए हो, तब भी पूछेंगे कि कहाँ हो, तो तुम बोलोगे नया मोड़ और फुसरी के बीच में ही, ए और डी के बीच में ही। वह अभी तक हुए चल रहे हो, हाँ तो रुकते रुकते चल रहे थे। कितनों तुम बार तुम रुक लो, आई विल काउंट इट एज 1, उसको 1 ही काउंट किया जाएगा। नहीं समझने में दिक्कत है इसको? नहीं। कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत? नहीं। आप इसके और इसके बीच में कहीं पर भी रहिएगा तो आपको एक ही वैल्यू माना जाएगा। आई विल कंसिडर कि आप ए और डी के बीच में ही कहीं ना कहीं पर है। मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, आई डोंट माइंड, बस इस दोनों के बीच में हो, ये फ़र्क पड़ रहा है। समझ में आया? कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत? ओके, लेट मी चेंज द सिचुएशन नाउ। सपोज दैट कि एक और हमारे पास यहाँ पर ये एक लाइन है, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आ जाइए। कुछ कुछ पॉइंट्स हम ले लेते हैं, जैसे कुछ कुछ फेवरेट अल्फ़ाबेट्स हैं मेरे, जैसे इसको हम कहते हैं पी, ठीक है। उसके बाद बढ़ा जाइएगा, उसके बाद आपको मिलेगा पीएफ, है ना, प्रोविडेंट फंड। बढ़ा जाइएगा, नौकरी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद कंपनी आपको पीएफ देगा, प्रोविडेंट फंड, समझते हैं? प्रोविडेंट फंड आप जो कमाए होते हैं पूरे जीवन भर, उसी में से थोड़ा थोड़ा काट के रखता है कंपनी, ताकि जब तुम बुढ़ा जाओ तो तुम मरने से पहले तक तुमको पैसे देते रहे, ठीक है। पीएफ जिसको बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, पेंशन कभी सुनिए कि नहीं तुम लोग? समझ गए?
जब आपको फंड मिलने लगे, मिल जाए, उसके बाद फिर फाइनली जो है वो आप रेस्ट कर जाइए। समझ में आया? उससे ज़्यादा नहीं, बुझाया कि नहीं? एकदम रेस्ट पे, एकदम सीधा, बुझ गई? और उसके बाद भी अगर जो रेस्ट नहीं करना चाहती है, ठीक है, तो फिर एकदम गड़ा जाओ। क्लियर? ओके। अगर अब हम पूछें, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक और यहाँ पे एक लड़की है, इसका नाम है कन्या, ठीक है, एक लड़की है, इसका नाम है कन्या। सुंदर बेचारा नया मोड़ से हजारीबाग जा रहा था। कन्या को अगर पूछा जाए कि तू बोल रहे घोची, तू कहाँ कहाँ रुक सकती है, बताइए। अब तो आप बोल पाइएगा मेरे ख्याल से। कन्या कहाँ कहाँ रुक सकती है? कन्या 8 जगह रुक सकती है। अगर हम भोय कर दी तुम लोग हमको, 8 जगह रुकेगी वो। मर गई यहाँ, रेस्ट इन पीस, इतने काफ़ी है। हाँ, अब बताइए। 6 जगह रुक सकती है। कहाँ कहाँ रुक सकती है कन्या? चलिए, एक आर से पहले, और एक आर में, आरएफ के बीच में, आर एफ के बीच में। क्या यहाँ 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 रुकेंगे 10 बार तो? कहीं पर भी एक ही काउंट होगा। चलिए ठीक। फिर एफ में, एफ पे, फिर पीएफ के बीच में, एफ और पी के बीच में, हाँ एफ और पी के, एफ और पी के बीच में, उसके बाद पी पे, उसके बाद पी। हो गया 6। क्लियर? ओके, दीज आर दी पॉसिबल पोजिशंस, ठीक है, दीज आर दी पॉसिबल पोजिशन दैट यू आर टेलिंग मी कि हाँ कन्या यहाँ यहाँ रुक सकती है। ठीक है, अब आप ध्यान दें कि ये लाइन और कुछ नहीं है, बल्कि इट इज़ दी लाइन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस जिसका ये पोल है, ये फोकस पॉइंट है, राइट, प्रिंसिपल फोकस, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको आप सी से भी बोल सकते हो, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस से कौन कौन से पोजीशंस पे आप रख सकते हो? तो पहला पोजीशन है कि यू कैन कीप इट बियॉन्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहला पॉइंट, बियॉन्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, आप उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर से पहले रख सकते हो। दूसरा पोजीशन, आप कन्या को रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रख दीजिए, बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दो। तीसरा पोजीशन कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रख दो, आई मीन प्रिंसिपल फोकस के बीच में रख दो, ठीक है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस के बीच में रख दो। तीसरा हो गया। चौथा, एट फोकस रख दो। चौथा कि नहीं? चौथा, पांचवा हो रहे, 1 2 3 4, राइट, 4 हुआ। और उसके बाद फिर आप पांचवा रख सकते हो एफ और पी के बीच में, बोले तो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। और छठा हम पोल पर डाल दें। अब आप ध्यान दीजिए कि आप पोल पे कैसे डालिएगा। पोल जो है वो मिरर में होता है, अब उसके अंदर मिरर पे रख दोगे ऑब्जेक्ट, क्या नहीं ना, क्या रख दोगे? नहीं। चलिए, बहुत बेहतरीन। सो इन दिस केस अ लिटिल बिट ऑफ वेरिएशन शैल बी मेड सो दैट कि हम जो है वो इसको समझ सकें। जैसे लेट मी टेल यू कि जैसा कि हमने कहा, यहाँ पर ध्यान दें कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे सुंदर जो है ही कुड मेक ओनली 10 पॉइंट्स जहाँ पर वो रुक सकता है, ठीक है। इफ़ आई वुड से कि आई कैन मेक इट 11 नाउ, हम यहाँ पे 11 भी बना सकते हैं, ठीक है। कैसे? तो अल्टीमेट पॉइंट उसको नया मोड में पहला स्टॉप देना था और उससे पहले कहीं पर, ठीक है। एक पर्टिकुलर कंडीशन ऐसा सोच के देखिए जहाँ पे आप इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि कोई बंदा अमेरिका से आता होगा और नया मोड़ के पहले रुक जाए, तो अमेरिका वाला केस तो हम कंसिडर ही नहीं किए। वाई? बिकॉज हम सोचे अच्छा अमेरिका से आएगा नया मोड़, यहाँ सवाल ही नहीं, नया मोड़ में रुकने आएगा और कोई काम नहीं है उसको, समझे। देखिए, इससे आपको यहाँ ऐसे क्लैरिटी आएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले आप कहीं पर रख सकते हो, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होंगे जो बहुत दूर में है, जिसका इमेज आपको मिलेगा, आपको जो इमेज जो है वो मिलेगा मिरर में,
लेकिन आप उसके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप कभी कंसिडर नहीं करते हैं। जैसे सूरज, चांद, तारे, ये इन्फिनिटी डिस्टेंस पर है। क्या उसका फोटो नहीं मिलता है, इमेज नहीं मिलता है शीशा में? मतलब कि आपका मिरर जो है उसको भी कैप्चर करता है। मतलब कि देयर इज वन मोर पोजीशन दैट इज इन्फिनिटी ओवर हियर। इन्फिनिटी नाम का भी एक पोजीशन है। जैसे अमेरिका नाम का एक जगह था जहाँ को हम कंसिडर नहीं किए। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? इतनी क्लैरिटी है? क्लियर? तो इस प्रकार से हमारे 6 पोजीशन क्लियर होते हैं। अदरवाइज 5 को में लटक जाओगे यहाँ, 7 को कैसे होगा? पोल पे कैसे रख देगी इमेज? मतलब आईना के ऊपर खड़ी हो जाएगी, कहीं कैमरा फोटो देखो, वैसे थोड़ी होगा। क्लियर है? समझ में आया? तो दिस इज द वे वी हैव गॉट 6 पोजीशंस फॉर एनी ऑब्जेक्ट टू बी केप्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। किसी भी मिरर के सामने आप कितनी जगहों पर उसको ऑब्जेक्ट रख सकते हो? देयर आर 6 पोजीशंस। पहला आप इन्फिनिटी पे रख दीजिए, दूसरा इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पर भी, समझे कि नहीं? तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, चौथा इसके और इसके बीच में, पांचवा इसके ऊपर, छठा इसके और इसके बीच में। क्लियर? कोई दिक्कत? ओके, तो हमारा सिलेबस हमको ये बोलने को सिखाता है, ये हमें जानने को बताता है कि यदि ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पर है, समझो अब अगर ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पर है तो मुझे बताइए कि मेरा इमेज जो है वो कहाँ बनेगा। समझे? इफ आई हैव टेकन अ कॉनकेव मिरर, इफ आई हैव टेकन अ कॉनकेव मिरर, अगर मेरे पास एक कॉनकेव मिरर हो और यदि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर है तो मुझे बताइए कि कॉनकेव मिरर जो है वो मेरा इमेज कहाँ बनाएगा। जैसे अगर चांद तारे अगर हैं तो चांद तारों का इमेज जो है वो कहाँ बनेगा? इफ़ आई हैव टेकन अ कॉनकेव मिरर। समझ गए? पूरी कहानी समझ में आ गई क्या बोल रहे हैं हम? क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बेहतरीन। अब हम देखेंगे इसको। चलिए, इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? ओके, सो अब हमारा टॉपिक जो है वो मेन शुरू होता है, दैट इज इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन इन, सबसे पहले देखते हैं कॉनकेव मिरर में। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। क्लियर? इमेज फॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहला पोजीशन जो है वो मेरा कहाँ पर है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पर हो तो हमारा कैसा होगा? ठीक है, आपको बता दें कि इमेज फॉर्मेशन के लिए ही हमने आपको रे डायग्राम सिखाया था। रूल्स ऑफ रे डायग्राम याद है कि नहीं? याद है? पैरेलल मारिए, प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस पे मार दो, पैरेलल हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दो, रिट्रेस कर जाएगा। याद है? पोल पे मार दो तो फिर जितना एंगल इंसिडेंस हुआ उतना उसमें भी हो जाएगा। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? ओके, सो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें मिनिमम कितने रेज चाहिए होते हैं? दो इंसिडेंट रे चाहिए तो उसका 2 रिफ्लेक्टेड रे होगा और उन 2 रिफ्लेक्टेड रेज का मीटिंग पॉइंट चाहिए। ठीक, वी नीड 2 रेज। इतना क्लियर है? वी नीड 2 रेज। क्लियर क्लियर क्लियर? इतनी रे? ठीक, ओके। इन ये 2 रेज कैसे होंगे हम आपको ये बता दें। ठीक है, आपको इतना क्लियर है कि 2 रेज हमें चाहिए होते हैं। इन 2 रे कौन कौन से रेज चाहिए हमें, हम ये बता रहे हैं। वी नीड 2 रेज, वी नीड 2 रेज फॉर द इमेज फॉर्मेशन। मिनिमम हमने कहा था कि मिनिमम 2 रेज चाहिए, मैक्सिमम आप चाहें तो सबमिट करा दो, है ना। मिनिमम हमें कितने चाहिए? 2 रेज चाहिए। 2 रेज में से पहला जो रे होगा, फर्स्ट रे जो होगा, दैट मस्ट बी अ पैरेक्सियल रे। पहला जो रे होगा वो पैरेक्सियल रे ही होना चाहिए। पैरेक्सियल रे समझते हैं? वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, माने वो प्रिंसिपल फोकस से मीट करेगा, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, पहला पैरेक्सियल रे होना चाहिए। और दूसरा जो होगा इसका जस्ट उल्टा कर दो, बोले तो इंसिडेंट रे शुड बी पासिंग, इंसिडेंट रे शुड बी पासिंग थ्रू एफ। बोले तो प्रिंसिपल फोकस से पास करा दीजिए। प्रिंसिपल फोकस से पास कराइएगा तो वो पैरेलल हो जाएगा। समझिए, आपका पहला प्रायोरिटी सेकंड वाले में इसी को देना होता है। अगर यदि आप प्रिंसिपल फोकस से पास नहीं करा पा रहे, समझो
यदि आप प्रिंसिपल फोकस से पास नहीं करा पा रहे हो देन आप यू कैन से कि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दीजिए। यदि कोई ऐसा पोजीशन पे आप फंस गए हो कि प्रिंसिपल फोकस से आप पास नहीं करा पा रहे, जैसे पहला आप ये कंडीशन पूरा कर दिए, दूसरा कंडीशन में आपको प्रिंसिपल फोकस से पास कराना था, यदि आप ये नहीं कर पा रहे किसी कारणवश, अगर नहीं कर पा रहे, ऑल्दो हो जाएगा, अगर नहीं कर पा रहे देन यू गो फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दीजिए, तब भी आपको इमेज फॉर्मेशन आपका हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मैं 2 रेस चाहिए, पहला पैरेक्सियल रे होना चाहिए और दूसरा प्रिंसिपल फोकस से पास करना होना चाहिए। अगर प्रिंसिपल फोकस से पास नहीं होता है तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दीजिए। ठीक है, दोनों में आपका जो इम्पैक्ट होगा वो एकदम सेम होगा। समझ गए? काफ़ी जगहों पे बुक्स में या फिर आपको स्कूल में बोला जाता है कि आप प्रिंसिपल फोकस से नहीं बल्कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रख दो, कोई इशू नहीं है यार, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हम मेरा पढ़ाने का तरीका, हम जैसा बोले ना, मेरा ये तरीका है, हम कहते हैं कि आप प्रिंसिपल फोकस से पास कराइए, दैट इज़ मोर ईजी, वो ज़्यादा ईजी है। इसके बाद यदि नहीं हो पा रहा तो यहाँ से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ऑल्दो हो जाएगा। ठीक, यदि नहीं हो पाएगा ऐसा करेंगे कि हम छोटा सा इमेज जो है वो दोनों पे बना के दिखा देंगे कि देख लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करते तभी यही होगा, ताकि आप बीच में विद्रोह ना करो। ठीक है, क्या मास्टर वो मेरा स्कूल में ये बताया था, आप ये बता रहे हैं, ठीक है, दोनों कर लो, कोई क्या प्रॉब्लम, जो वाला तुमको ठीक लगे वो कर लेना। ऑल्दो इम्पैक्ट जरा सा भी चेंजेस नहीं आएंगे, सेम चीज़ आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? मिटा दे इसको, मिटा दे। ओके, सो ये 2 रेज याद रखिएगा, एक पैरेक्सियल रे चाहिए और दूसरा द रे शुड बी पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। क्लियर? कोई दिक्कत? ओके, हम बता दें कि आप स्केल ढंग से आप पूरा ये इमेज बना लीजिएगा। मेरा थोड़ा सा हैंडमेड है एंड आई एम दी टीचर ऑफ दैट फेलो। व्हाट इज दैट पर्सन नोन एज? दैट पर्सन इज नोन एज MF हुसैन। तो इसलिए इमेज हमारी काफ़ी अच्छी है, तो आप उतनी अच्छी बनाने की कोशिश ना करें। ठीक है, सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी, आप यहाँ पे हम देखेंगे कि आइए रे डायग्राम देखते हैं कैसे हम बनाएंगे इसको। ठीक, सपोज दैट कि ये मेरा कॉनकेव मिरर है, राइट, और ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये है मेरा पोल और ये है मेरा इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऐसा करते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हो कि ऑब्जेक्ट को सबसे करीब से दूर कर दें कि सबसे दूर से करीब लेते हैं, क्या चाहते हैं? मेरा तरीका है कि हम ऑब्जेक्ट को दूर से करीब लाते हैं। ठीक है, यू विल सी द ट्रेंड। अरे मेरा मतलब कि ऑब्जेक्ट हम सबसे पहले इन्फिनिटी पे रखेंगे, समझ गया, उसके बाद फिर धीरे धीरे उसको मिरर के करीब लाएंगे। क्लियर है? दूर से करीब लाओ, करीब से दूर करने में बहुत दर्द होता है, दूर से करीब लाइए। समझेगी ना? जिसका फिलॉसफी थोड़ा सा अलग है वो लोग जीवन में गड़बड़ाते रहेगी। अरे आओ घुरो, शादी ब्याह है कि नहीं? आओ कहीं नहीं, हो गया ख़त्म। सो इन्फिनिटी से एकदम दूर से करीब लाइए, समझे? चलिए आइए, पूछते कहाँ है, अपना मर्जी करते हैं तो। अरे चलिए, एक्चुअली हम इन्फिनिटी बोल दिए थे इसलिए, अदरवाइज नहीं बोले होते तो तुम लोग जैसा बोल रही वैसा ही कर देते। अब लिख दिए उसके बाद क्या फ़ायदा, मिटा दे, मतलब समझ रही है, 70-80 रुपये की बिल आता है, मिटाएं उसके बाद फिर लिखें। सो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम। हाँ, थोड़ा रिविजन मार लो, ठीक है, काफ़ी दिन छूट गया ना, अभी पूछेंगे और नहीं बता पाए तो पूछेंगे, इसलिए पढ़ लो, ताक रही हमको। फिर चलिए, सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, जैसे हम क्या रखेंगे, पहले रखा रहता है वो लोग, जैसे सन, मून, है ना, स्टार्स, ये सब है। या एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर है, बहुत दूर, जिसको नापना मुश्किल है लेकिन इमेज दिख रहा है। ठीक है, नापना बहुत मुश्किल है लेकिन इमेज दिख रहा है। तो या अभी आप अपने कन्वीनियंस के लिए इसको मान के चलो ना, सूरज, चंदा, तारा, ये सब समझ लो। इसको नाप तो नहीं सकते हम लेकिन इमेज दिखता है, समझे? तो ऑब्जेक्ट जो मेरा है इन्फिनिटी पर प्रेजेंट है। ठीक, इन्फिनिटी पर प्रेजेंट है। अब इन्फिनिटी से उस ऑब्जेक्ट से 2 रेज चाहिए मुझे फॉर द इमेज फॉर्मेशन।
इमेज हम क्या बोले थे, इमेज कैसे बनता है, अभी जैसे हम आपको कैसे देख पा रहे हैं, लाइट जो है पहले तुमको मार रहा है, तुमसे आ रहा है मेरे आँख में, और मेरे आँख में जो मीटिंग पॉइंट रिफ्लेक्टेड रेज का मीटिंग पॉइंट हो रहा है, इसी वजह से वो जो मुझे आप दिख रहे हो, अदरवाइज नहीं दिखोगे। तो ऑब्जेक्ट पे लाइट मारा, अब इस ऑब्जेक्ट पे जो लाइट मारा, लाइट मारने के बाद उसके रेज जो है, रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो यहाँ पे पड़ने चाहिए, समझे कि नहीं। तो हमें 2 रेज चाहिए, 2 रेज चाहिए मुझे। अब 2 रेज में से एक होता है पैरेक्सियल रे और दूसरा मुझे चाहिए होता है फोकस से पास करा दीजिए, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दीजिए, ठीक है। बट जाने मन बात यहाँ पर छोटी सी दुविधा में ये फंसा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, दुविधा में ये फंसा हुआ होता है कि इन्फिनिटी से आने वाले सारे रेज जो हैं, सारे के सारे रेज पैरेलल ही होंगे, सारे के सारे रेज पैरेलल होंगे। इन्फिनिटी से आने वाले सारे रेज पैरेलल होते हैं। ये आपका एक एक्सेप्शनल केस होता है ये वाला, जहाँ पे आप नोट बना के लिखते हो कि ऑल द रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर या पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा। अदरवाइज आप फंस जाओगे कि एक रे तो चलो ठीक है पैरेलल मार दिए, दूसरा जो है वो आप ऑब्जेक्ट थोड़ी देख पा रहे हो, तुम नाप तो नहीं पा रहे हो, तो आप प्रिंसिपल फोकस से कैसे पास कराइएगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है, समझे कि नहीं, क्लियर है। तो आप यहाँ लिखिएगा कि ऑल द रेज विच आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आर ऑलवेज पैरेलल। अब आप चाहे 2 को ले लो, चाहे 3 को ले लो, चाहे 4 के ले लो, सारे जो भी लोगे पैरेलल आएगा, जो भी लोगे पैरेलल आएगा, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। आइए, तो पहला रे जो है वो पैरेक्सियल रे होना चाहिए, तो पैरेक्सियल रे हम ऐसे मार दिए, पैरेक्सियल रे हम ऐसे मार दिए। अब जैसे पैरेक्सियल रे ऐसे मारे तो ई जो है वो यहाँ आके मीट कर गया, इसका नाम क्या है, प्रिंसिपल फोकस। दूसरा हमको यहीं से पास कराना था, बट द फैक्ट इज दैट कि अब ऐसा है नहीं, ऐसा रे है ही नहीं इसके पास, इसके पास है ही नहीं ऐसा रे, समझ गए। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है उसके पास है ही नहीं ऐसा, उसके पास नहीं है, उससे आने वाले सारे रेज पैरेलल होंगे। सूरज से आने वाली किरणें तुम्हें कभी ऐसी लगती है कि वो तिरछा होकर मार रहा है, नहीं, एंगल आपको पता ही नहीं चलेगा, लगे सारे के सारे रेज पैरेलल हैं। सूरज की किरणें देख लो, सूरज से आने वाली सारी किरणें जो है वो आपको पैरेलल लगेंगी, कभी भी आपको लगेगा नहीं कि इसको जो है वो कोना में ऐसे ढुचुच करके मार रहा है और हमको अलग से मार रहा है, वैसा नहीं लगेगा कभी, सारे के सारे रेज पैरेलल आएंगे सूरज से आने वाले। है एक जगह से, समझो है एक जगह से, इनिशियल पॉइंट पे ऐसे ऐसे जा ही रहा होगा, लेकिन आप हमें जब तक मिलता है तब तक वो सारे सारे रेज पैरेलल हो जाते हैं, पैरेलल ही आते हैं। अलग अलग एंगल पे सूरज की किरणें देखने को मिलती हैं क्या आपको, नहीं, आपको लगेगा जैसे चारों तरफ फैल गया है उसका रोशनी बस। रात में चांद की किरणें कभी लगती है कि नहीं रे हमको अलग टाइप से मार रहा है, एक पॉइंट पे मार रहा है, उसको अलग टाइप पे अलग एंगल बना के मार रहा है, इज इट, नहीं होता ही नहीं है, तो लगेगा कहाँ से, घंटा होता ही नहीं, समझे। सो दिस इज द वे। तो यहाँ से आने वाले ऑब्जेक्ट समझो, अगर वो किरणें अगर आपको सनलाइट अगर सनलाइट अगर दे रहा है तो वो पैरेलल हो रहा है, तो उससे आने वाली रेज जो होंगी वो भी तो पैरेलल होंगी, सारे रेज पैरेलल होते हैं सारे के सारे। तो एक और रे मुझे चाहिए तो वो भी पैरेलल ही आएगा, समझ गए। तो एक और रे आइए, पैरेलल मार दीजिए। अब ये पैरेलल है तो ये भी तो आके यहीं पे मीट करेगा, इस जगह पे मीट हो गया, बोलो सही बात है कि नहीं, यहाँ पे मीट कर गया, ओके। मुझे इमेज फॉर्मेशन के लिए कितने रेज चाहिए थे, मिनिमम 2 के 2 हम ले लिए, ठीक है। और दोनों रिफ्लेक्टेड रेज का मीटिंग पॉइंट कहाँ है, फोकस पे। सो द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट ओनली, इमेज जो होगा वो इसी पॉइंट पे आएगा, इसी पॉइंट पे आएगा। इमेज जो होगा वो किसका, सूरज का इमेज, समझ गए, सूरज का जो फोटो है वो फोकस पे बनेगा, समझ आया। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं इमेज डिटेल्स। इमेज डिटेल्स, पहला पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन कहाँ है, एट एफ, ठीक है, एट एफ ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर, बोलो सही बात है कि नहीं, ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर। अब आप इस प्रिंसिपल फोकस पे ना
अब आपको यहाँ इमेज लाने के लिए आपको कोई स्क्रीन रखना होगा। यहाँ पे स्क्रीन रखिएगा तो आपको उसका इमेज दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। शीशा थोड़ी है तुम्हारा, ड्रेसिंग टेबल थोड़ी है रे कि शीशा में दिखे लगेगा। आपको यहाँ स्क्रीन रखना पड़ेगा तब दिखेगा, ऐसी नहीं। अभी जैसे प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर को ये अगर ये दीवार ना दे तो इमेज दिखेगा नहीं, उसको स्क्रीन चाहिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो कॉनकेव मिरर है उसको यहाँ पे आपको स्क्रीन देना होगा, तब ये यूँ कहो कि आपके स्क्रीन का पोजीशन है ये, जहाँ पे इमेज बनेगा वहाँ स्क्रीन रखिए, या जहाँ स्क्रीन रखना वहाँ पे इमेज बनाइए, ऐसा कुछ होगा। समझ गए? यहाँ पे स्क्रीन रखोगे तब जाकर के आपको आपका सूरज का फोटो मिलेगा, अदरवाइज ऐसे नहीं दिखेगा। क्लियर है? तो एट एफ ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर पोजीशन नेचर ऑफ द इमेज क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। ध्यान दीजिएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। जैसे हमेशा लड़का का लड़की से शादी होता है ना, वैसे रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड रहेगी, फॉर श्योर, पक्का। जहाँ भी सचमुच होगा वहाँ इन्वर्टेड होगा, सच जहाँ होगा वहाँ उलट जाएगा, चीज़ें उल्टी नजर आएंगी। समझ गया? क्योंकि तुम जो हो उसको सीधा देख देख के तुम्हारा दिमाग खप गया, सही चीज़ बता देंगे तो उल्टी हो जाएगा। रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा होगा। इन्वर्टेड बोले तो उल्टा, मुड़ी गोड़ी गोड़ी मुड़ी, ऐसा। समझ गए? मुड़ी गोड़ी गोड़ी मुड़ी। सूरज उल्टा कैसे दिखेगा? क्योंकि ये गोल है तो जाहिर सी बात है नहीं दिखेगा, बट कोई चीज़ अगर है तो वो आपको उल्टा नजर आएगा। जैसे अगर राम ऐसा था, ठीक है, तो उसका इमेज जो है वो ऐसा रहेगा, उल्टा। समझ गए? हमने कहा जहाँ मुड़ी था मुड़ी गोड़ी हो जाएगा, गोड़ी मुड़ी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। समझ गए? इसी को बोलते हैं इन्वर्जन। अच्छा, इन्वर्जन से याद आया एक टर्म, एक होता है लेटरल इन्वर्जन और एक सिंपली होता है इन्वर्जन, जिसको हम यहाँ पे इन्वर्टेड लिख रहे हैं। ठीक है, ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं। लेटरल इन्वर्जन में दायां बायां बायां दायां होता है, लेकिन इन्वर्जन में मुड़ी गोड़ी गोड़ी मुड़ी होगा। क्लियर? इसको हमेशा याद रखिएगा। लेटरल इन्वर्जन में लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, ठीक है, दायां बायां बायां दायां। समझ गए? लेकिन इन्वर्जन में मुड़ी गोड़ी हो जाएगा, गोड़ी मुड़ी हो जाएगा, मुड़ी गोड़ी गोड़ी मुड़ी। बोलो। मुड़ी गोड़ी नींद में है जी? लग रहा है तुम सर बोल रहा है उसे लग रहा है तुम नींद में है, सिखा रहा हमको। बाल कहाँ कटाया? शिबू ठाकुर का दुकान में मुकेश जाग काट दिया। नींद में है तुम? नींद से जागो। सो इसको याद रखिएगा, दायां बायां बायां दायां, लेकिन ये मुड़ी गोड़ी गोड़ी मुड़ी। ठीक? क्लियर? क्लियर? बोलो इन्वर्जन क्या होता? मुड़ी गोड़ी मुड़ी। बस क्लियर? रियल एंड इन्वर्टेड मतलब सचमुच का होगा। रियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज का एक्चुअल मीटिंग हो रहा है, सच में यहाँ मीट कर रहा है, इसलिए ये रियल इमेज देगा, सचमुच का इमेज देगा। और अगर सचमुच का दिया है तो उल्टी करने लायक होगा, उलट देगा मतलब इमेज। ठीक है, अब एक चीज़ और डिटेल बात करते हैं, साइज़ की। क्या साइज़ होगा? तो आप ध्यान दीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत बड़ा है, सूरज बहुत बड़ा है, लेकिन इसका इमेज एकदम पॉइंट के बराबर हो जाएगा, एकदम बिंदु के बराबर, इतना ऐसा इमेज बनेगा। समझ गए? तो साइज़ हो जाएगा पॉइंट साइज, एकदम पॉइंट साइज। अरे इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके जो है ना, हम लोग बचपन में क्या करते थे, बसवा बहुत लेट से आता था बस स्टॉप में, ठीक है, तो हम लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में पहले ना मैग्नीफाइंग ग्लास देता था। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास, तो मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसे रखते थे, ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास रखे, जैसे ये मैग्नीफाइंग ग्लास है मान लो, तो मैग्नीफाइंग ग्लास यहाँ रखे, ठीक है, और यहाँ पर पत्ता या पेपर रखते थे, ठीक है, और सूरज की रोशनी जो है वो यहाँ पर आता था और किसी एक पॉइंट पे फोकस करता था, उसे पत्ता जला देते थे। मालूम? तुम लोग कभी की ये सब? नहीं, तुम लोग का जीवन व्यर्थ है, हम बता रहे। तुम लोग क्या एकदम जीवन में की है हमको समझ में नहीं आ रहा। तुम लोग उठती है और सीधा कॉपी बहुत चालू करती होगी। तो ससुराल सिमर का तो अभी ट्रेंडिंग चल रहा वाला, कोची नाम था उसका, आनंदी वाला। मेरा घर में सब इतना एकदम तकित रहता है। अरे गजब सिखा रहे, बता रहे हो, बालिका बदी। जानती हो।
चलिए, सो इसी कॉन्सेप्ट से ये चीज़ें होती थी। क्या करता था कि वो सारी रेज को जो है एक जगह पे पॉइंट कर देता था। अब इसी प्रिंसिपल फोकस की जगह पे हम जो है रख देते थे पत्ता। पहले पता नहीं चलता था कि अच्छा इस वजह से हो रहा है, जब 10th में आया पढ़े तब पता चला अच्छा ऐसा होता था। हम तो कल ही एक्सपेरिमेंट कर लिए थे, है ना, कागज़ पत्थर सब जला देते थे हम लोग और वाकई में जल जाता था। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट प्रिंसिपल फोकस ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर। ठीक है, नेचर ऑफ द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, साइज विल बी पॉइंट साइज। क्लियर? चलिए, बहुत बेहतरीन।